हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि आपके लिए क्रैश कोर्स लाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का निचोड़ लाएंगे, तो फिर हम एक न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलने आ गए हैं। ठीक है, ये अध्याय है 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एनसीईआरटी मैथ का जो है कक्षा 10 का। ठीक है, इसका आज हम लोग तीसरा चैप्टर का निचोड़ पढ़ने वाले हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। ठीक है, और उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है, इसे दो समीकरण, उसको बोलेगा आपको हल करने के लिए। कौन सा विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। आज आपको जो है ना बिल्कुल दिमाग में ठोक देंगे प्रतिस्थापन विधि आखिर होता है क्या। तो यहाँ पर देखिए इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे हम लोग समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 7x माइनस 15y बराबर कितना 2। इसको हम लिख सकते हैं 7x बराबर 2, इधर माइनस में 15y, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 15y हो जाएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ x बराबर इसको लिख सकते हैं 2 + 15y, ठीक है, बटा कितना 7। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। क्या मान लेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान x का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो यहाँ देखिए समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण आपको 2 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, x प्लस कितना है 2y है बराबर 3 है। तो x का मान हमें यहाँ पर क्या करना है, रखना है। तो यहाँ देखिए x का मान कितना है, यहाँ है 2 + 15y बटे 7 और प्लस 2y तो पहले से ही मौजूद है बराबर 3। इसका बटा क्वेश्चन है तो 1 है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है ना, एलसीएम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही उतर जाएगा 2 + 15y, ठीक है, और प्लस 7 दूना 14y बराबर कितना 3। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 2 + 15y और क्या कहते हैं 14y जोड़ के कितना हो जाएगा 29y, ठीक है, और इसको हम 1 से गुना कर देंगे तो इतना ही होगा, और 7 को 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ 29y बराबर कितना 21, इधर प्लस में 2 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको y बराबर 21 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये 19 बचेगा, अब बटे कितना 29 आ जाएगा, बटे कितना 29। तो इस प्रकार से हमें y का मान मिल चुका है। अब इसी y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समीकरण 3 से चलेंगे, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, यहाँ पर समीकरण 3 है x बराबर 2 + 15y बटे कितना 7। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 + 15 और y का मान यहाँ देखिए कितना 19 बटा 29 है, 19 बटा 29 है और बटे क्या है 7 है। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए तो प्लस में इसको लिखना पड़ेगा कितना 19 को 15 से गुना कर लीजिए। तो 19 को अगर हम 15 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 19 × 5 = 95 हो जाएगा, 19 का हम 19 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 9 = 18, 8 हासिल 1, 2 से कितना 85 हो जाएगा, 285 बटे कितना 29 हो गया और बटे कितना 7 हो गया। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 और 29 दूना कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 8 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 58 प्लस 285, ठीक है, और ये पलट जाएगा। ठीक है ना, तो 1 जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं कितना होता है, तो 8 5 13 के 3 हो जाएगा हासिल 1, 8 5 13, 1 14, 14 के 4 हासिल 1, उसके बाद हो जाएगा 2 1 3, 343 बटा 29 गुना 1 बटा 7, तो ये कर जाएगा 7 चौके 28, ठीक है, और 7 9 63, 7 9 63, तो ये बच गया कितना 49 बटा 29। ठीक है, इस प्रकार से हमें x का मान क्या मिल गया 49 बटा 38। यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर कितना 49 बटा 29। तो
तो ये हो गया हमें x का मान। तो इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो यहाँ सवाल दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यहाँ क्या है देख लीजिए, √2x प्लस कितना √3y बराबर 0। तो यहाँ हम लिखेंगे √2x बराबर कितना, इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में √3y हो जाएगा। और यदि हम x बराबर लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3y बटा कितना √2। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 यहाँ देखिए क्या है, तो √3x माइनस √8y बराबर कितना 0 है। ठीक है, तो यहाँ चलिए मान रख देते हैं। तो √3 और गुना कितना हो जाएगा माइनस √3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। चलिए इसको गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको माइनस 3y बटे √2। ठीक है, माइनस √8y बटे 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल √2 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3y माइनस में, और ये 8 है ना, 8√8y है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2। तो ये √2 से 2 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 बचेगा 2y बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 0। क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, और बट्टे यहाँ पर कुछ ना है तो 1 है। तो यहाँ देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 और यहाँ देखिए √2, तो 2 गुना 2 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। यहाँ 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y, और 1 को इससे गुना करेंगे 7y हो जाएगा बराबर √2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग y बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस बटे 0 बटे कितना -7, और y बराबर क्या हो जाएगा 0। y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 0 आ गया। चलिए अब हम लोग समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 3 में ठीक है y का मान रख देंगे तो x बराबर क्या है माइनस √3y बटे कितना, तो ये है √2। तो हो जाएगा x बराबर माइनस √3 y का मान 0 बटे √2। 0 किसी भी संख्या से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। तो इस तरह से हमें x का मान क्या हो गया 0 और y का भी मान क्या हो गया 0। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 होता है। तो हम लिखेंगे चूँकि 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11 है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और फिर है 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो क्या करते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों का चर गुना क्या सेम है, इसीलिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2x प्लस 3y बराबर 11, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर -24। और घटाने पर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस था तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 4y और 3y कितना हो जाएगा 7y जुट जाएगा, और ये भी जुट जाएगा 24 और 11 35 हो जाएगा। तो इस तरह से y बराबर कितना हो गया 35 भागा 7, तो 7 पंचा 35, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं तो हमें x का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर
तो समीकरण देख लीजिए एक क्या है, तो ये है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 गुना y का मान अभी 5 आया है बराबर 11। तो ये हो जाएगा आपको 2x बराबर 11 और 5 दिया -15 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 में से 11 घटेगा -4/2। तो ये कट के कितना आ गया, तो ये x बराबर हो गया -2। x का मान कितना आ गया -2। और हमें एक समीकरण दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। तो y का मान कितना आया, हमें 5 आया है बराबर m गुना x का मान हमें 2 आया है प्लस 3। तो इस तरह से हम y बराबर लिख सकते हैं, m को अगर -2 से गुना करेंगे तो -2m हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। -2m को अगर हम इधर लाएंगे तो प्लस में 2m हो जाएगा और इधर 3, इधर प्लस में 5 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो इस तरह से m बराबर लिख सकते हैं, 3 में से 5 घटेगा तो -2/2, 2 कट गया। तो इस तरह से हमें m का मान कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 4 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि संख्या क्या है, संख्या मान लेते हैं, यहाँ देखिए 26 का रहा है ना, तो एगो होगा x, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 26 - x हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो है अंतर आपको कितना दिया हुआ है, तो ये 26। तो इस तरह से उसका क्या रहा है, एक संख्या दूसरी की क्या गुणनफल है, ठीक है ना। एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल है, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी को y। तो x - y बराबर 26 और उसके बाद हो जाएगा x जो है दूसरी का 3 गुनी, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। कथन ये कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहाँ जो है x का मान रख देंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ देखिए x - y बराबर कितना है, 26 है। तो x का मान कितना है, 3y -y बराबर 26। तो इस तरह से हो जाएगा, 3y में से एगो y घट जाएगा तो 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 26/2। तो ये कट जाएगा 13। तो y का मान कितना आ गया, तो ये आ गया आपको 13 आ गया। कितना आ गया, 13 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम y का मान रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो यहाँ देखिए समीकरण 2 क्या है, तो यह है x बराबर 3y। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 3 गुना y का मान 13। तो इस तरह से x बराबर कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, ठीक है। तो x का मान देखिए, एक संख्या हो गया आपको 39 और दूसरी संख्या हो गया आपको 13। यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से क्या है, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक को मान लेते हैं x, दूसरा को y। तो दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है पहली जो मतलब कोण है ना, एक कोण, दूसरी से क्या है, 18 अधिक है। ये 18 अधिक है ना, तो इसमें 18 जोड़ देंगे। तो ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देख लीजिए, यहाँ क्या है, x + y बराबर 90। सॉरी, यहाँ देखिए संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण जो है ना 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ 180 लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, x का मान कितना, y + 18 और प्लस y, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो y और y कितना, 2y हो जाएगा बराबर 180। इधर प्लस में 18, इस साइड आएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 10 में से 8 घटेगा 2 और 7 में से घटेगा 6 और यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 162, 1 बच जाएगा, है ना। और बट्टे में 2, तो ये कट जाएगा, 8 दूना 16 और 1 दूना 2, यानी 81 आएगा। y का मान कितना हो गया, 81 आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में
y का मान रख देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर है y प्लस 18, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान तो 81 आया और जोड़ 18 है, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपको x बराबर 8 1 9 8 1 9 99 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 99 और y का मान क्या हो जाएगा 81, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये आपका आंसर हो गया। चलिए और अगला सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंश और हर में 2 जोड़ना है तो x + 2 और y + 2 तो कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 9/11, ठीक है। और दूसरा कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया है तो अंश में 3 और हर में भी 3 तो ये हो जाता है कितना 5/6, ठीक है। चलिए तो इसको आगे हम लोग गुना करेंगे, 11 को 2 से तो 11x, फिर 11 को 2 से 11 दूना 22, फिर 9 को y से तो 9y और 9 को 2 से 9 दूना 18। चलिए अब 11x लिखेंगे, इधर प्लस में 9y है तो इधर आएगा तो माइनस में 9y हो जाएगा, इधर 18, इधर प्लस में 22, इस साइड आएगा तो माइनस में 22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11x - 9y। अब बताइए 18 में से 22 घटेगा तो -4, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, इसको गुना करना है। तो 6 को x से गुना करेंगे 6x, 6 को 3 से गुना करेंगे 6 × 18, 5 को y से गुना करेंगे तो 5y और 5 को 3 से गुना करेंगे 5 × 15। तो ये हो जाएगा 6x माइनस कितना 5y बराबर 15, इधर प्लस में 18, इस साइड आएगा तो माइनस में 18। तो इस तरह से 6x - 5y बराबर कितना -3। तो यहाँ देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 बन गया है। अब इसको आप विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग जो है इनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ये HW दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। इनको जो है ना सॉल्व करके x और y का मान आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद भिन्न बताना है क्या होगा। चलिए अब हम लोग विलोपन विधि को सीखेंगे। तो यहाँ देखिए समीकरण दिया हुआ है x + y बराबर 5, इसको मानेंगे समीकरण 1। दूसरा है 2x - 3y बराबर 4, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर को विलुप्त करना। यहाँ देखिए इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक कितना है 1 है, और यहाँ इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 1 है। तो इसके गुणांक से हम समीकरण 2 में गुना कर देंगे तो इसका गुणांक 1 है तो 1 से गुना कर दिया, और इसका गुणांक देखिए कितना है 3 है तो समीकरण 1 में इससे गुना कर देंगे। तो चलिए गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। और उसके बाद देखिए दोनों का चिन्ह असमान है, चिन्ह असमान रहेगा तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, यदि चिन्ह समान रहेगा तो घटाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, और प्लस कितना 3y बराबर 5 × 15, और इसको अगर हम 1 से गुना करेंगे तो सेम ही रहेगा 2x माइनस कितना 3y बराबर 4। तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए -3y और +3y कट गया, 3 × 2 5x बराबर कितना हो जाएगा 15 × 4 19। तो इस तरह से हमें x का मान कितना आ गया, तो x का मान हमें 19/5 आ गया, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद अब हमें y का मान निकालना है, तो इसके लिए हम समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 था x + y बराबर 5, ठीक है। तो x का मान कितना है 19/5 प्लस y बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ y बराबर हम लिख सकते हैं इसको 5 - 19/5 बट्टा 1 होगा। चलिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 5 और 5 × 5 = 25 - 19। 25 में से 19 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15 में से 9 गया 6 और 2 में से 1 घटेगा तो 1, ठीक है। यहाँ पर नहीं 6 ही बचेगा, क्योंकि 1 बचेगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा ना, तो 6/5। तो y का मान क्या आ गया आपको 6/5 हो गया। तो ये आपका हो गया विलोपन विधि। क्लियर है। तो यहाँ देखिए 8 नंबर सवाल है, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। 4x + py + 8 बराबर 0, 2x + 2y + 2 बराबर 0, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है।
तो यहाँ देखिए A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो A1 बराबर आपको 4 हो जाएगा, B1 बराबर आपको P हो जाएगा और C1 बराबर आपको 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए A2 कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, B2 आपका 2 हो जाएगा और C2 कितना, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखिए करा अद्वितीय हल है। चूँकि अद्वितीय हल होने का शर्त होता है, चूँकि हल कैसा है, अद्वितीय है, हल अद्वितीय है, अद्वितीय है, तो इसीलिए A1 बटा A2 जो होगा ना डज नॉट इक्वल B1 बटा B2 होगा। ठीक है, तो A1 बटा A2 देखिए A1 का मान कितना है 4 और A2 कितना है, तो ये 2 है, डज नॉट इक्वल B1 कितना है, तो P है, B2 कितना है 2 है। ठीक है, तो अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो P को यहाँ पर देखिए 1 से गुना करेंगे P हो जाएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो P का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ देखिए 9 नंबर सवाल है, वर्ज गुणन विधि द्वारा हल करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो यहाँ लिखेंगे A1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, B1 हो जाएगा आपको 5, C1 हो जाएगा कितना, इधर देखिए प्लस में इस हटेगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। फिर A2 हो जाएगा 3, B2 हो जाएगा 2 और C2 हो जाएगा कितना, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे वर्ज गुणन विधि का, तो सूत्र होता है x बटा B1 C1 माइनस B2 C1 बराबर y बटा C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। x बटा B1 कितना है, तो यहाँ देखिए B1 हो गया आपको 5 गुना C1 कितना है, तो ये हो गया आपको कितना, सॉरी यहाँ C2 होगा, तो C2 यहाँ देख लीजिए कितना है, तो -4 है। फिर माइनस B2, तो B2 कितना है, B2 आपका हो गया 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, गुना C1 कितना है, तो -9, फिर बराबर लिखेंगे y बटा C1, तो C1 आपको -9 हो गया, A2 कितना 3 हो गया, C2 आपको -4 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, A1 कितना 8 हो गया बराबर, फिर यहाँ लिखेंगे A1, तो A1 कितना 8 गुना B2 कितना 2 माइनस A2, तो A2 कितना हो गया 3, B1 कितना है, तो B1 यहाँ पर देखिए 5 है। चलिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x बटा 4 पंच 20 माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18 बराबर y बटा 9 तिया कितना हो जाएगा 27 प्लस 8 चौके 32 बराबर 8 दूना 16 और 3 पंचा 15। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बटा 20 में से अगर 18 घटा देंगे तो -2 बचेगा बराबर y बटा 32 में से 27 को घटा देंगे तो 5 होगा और यहाँ 16 में से 15 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब तुलना करेंगे, तो यहाँ देखिए x बटा -2 बराबर 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x को 1 से गुना करेंगे x और -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए y बटा 5 बराबर 1/1 लिख सकते हैं, y बटा 5 बराबर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y को 1 से गुना करेंगे तो y हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग लास्ट सवाल को देखेंगे, 10 नंबर, हल कीजिए। ठीक है, समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है इसको जो है ना ये बट्टे वाला है, तो बट्टे वाला को हमको क्या करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा रैखिक में। इस तरह से मान लेंगे, माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो इस तरह से हमें समीकरण क्या बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/x को हम जो है a मान लिए हैं, तो ये हो जाएगा 2a और 1/y को मान लिए हैं b, तो ये हो जाएगा 3b बराबर कितना 2। इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा फिर इसी तरह से 3a प्लस 2b बराबर 13 बटा कितना 6। ठीक है,
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 18A, 6 दूना 12B और बराबर 13, समीकरण 4। अब दोनों को देखिए हम जो है वर्ग गुणन विधि से हल करेंगे। तो यदि हम इसमें 4 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए 1 से गुना कर देंगे, उसके बाद घटा देंगे, तो मेरा काम बन जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 गुना 4 माइनस समीकरण 4, ठीक है। तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8A, 3 चौके 12B बराबर 4 दूना 8, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 18A प्लस 12B बराबर 13। तो घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, तो प्लस माइनस कट गया। 18A में से 8A घटेगा तो -10A बराबर 13 में से 8 घटेगा तो -5। तो यहाँ पर हम A बराबर लिखेंगे इसको -5 बटा -10। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो इस तरह से हमें A बराबर कितना मिल गया, तो 1/2 हो गया। A बराबर 1/2। अब हम जो है समीकरण 3 में A का मान रखेंगे तो हमें B निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए समीकरण 3 है 2A प्लस 3B बराबर 2। तो यहाँ देखिए A का मान हमें आया है 1/2 प्लस यहाँ लिखेंगे 3B बराबर 2। 2 से 2 कट गया तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 3B बराबर 2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 3B बराबर 2 माइनस 1। तो B बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए चूँकि माने थे, क्या माने थे 1/x बराबर A, ठीक है ना। 1/x बराबर A का मान कितना आया, 1/2 आया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आ गया, 2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। फिर हम माने थे तथा 1/y बराबर B माने थे। तो 1/y बराबर B का मान कितना आया, 1/3 आया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो गया आपका आंसर। बस आपको जो है ना इतना ही सवाल को जो है तीसरा चैप्टर से पढ़ना है, और इन्हीं सवालों को आपको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। आपका जो एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।